हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे क्लास में। आज हम पढ़ाएंगे व्याकरण की प्रश्नोत्तरी, जो कि 400 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हर पेपर में पूछी जाती हैं। तो कुल प्रश्न 50 है। आज हम 50 प्रश्न पढ़ाएंगे। उसके बाद में रोज हम फिर 50-50 करके क्वेश्चन पढ़ाएंगे। 400 प्रश्नोत्तरी एक है। उसका प्रश्नोत्तरी एक का क्या वर्ण विचार है, तो वर्ण विचार आज हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण विचार। भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है, शब्द है, वाक्य है या फिर पद है? तो क्या है पहला नंबर का क्वेश्चन? क्या है? वर्ड। भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। ठीक है। फिर दूसरे प्रश्न पे आते हैं। वे वर्ड जिसके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उड़कर मुंह से बिना किसी बाधा के निरंतर रूप से बाहर निकल जाती है, कहलाते क्या है? उसको स्वर कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या फिर विसर्ग कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती? 11 होती है। फिर मुख में जीहा की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? कितने होते? 3। मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते? 3 होते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का, किस विकल्प में सभी उग्र स्वर हैं? क्या किस विकल्प में सभी अग्र स्वर हैं? कौन है? छोटी बड़ी ए आए है। ठीक है। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से आवृत्ता मुखी स्वर नहीं है। आवृत्ता मुखी स्वर नहीं है। कौन सा आवृत्ता मुखी स्वर नहीं है? आ नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, किस विकल्प में मध्य स्वर है? मध्य स्वर किस में है? छोटा आ में। मध्य स्वर किस में है? छोटा आ में। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वर का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है? किस में होता है? केवल तत्सम शब्दों में होता है। किस में होता है? ऋण में होता है। प्रश्न नंबर देखते हैं, किस विकल्प में अर्धविवृत स्वर है? अर्धविवृत स्वर कौन सा है? का, खा, गा, घा। तो प्रश्न नंबर 9 का कौन सा है? प्रश्न नंबर 9 का घा। छोटा बड़ा ए आओ। ठीक। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? का, खा, गा, घा। असत्य क्या है? गा है। बाकी सारे सत्य हैं। फिर 11, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन नहीं। प्रश्न नंबर 11 का क्या है? फा है। फिर किस विकल्प में सभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? किस विकल्प में सभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो इसका क्या होगा? चा, छा, जा, झा। किस विकल्प में सभी संघर्ष व्यंजन है? किस विकल्प में सभी संघर्ष व्यंजन? इसका क्या होगा? प्रश्न नंबर 13 का क्या है? संघर्ष व्यंजन। प्रश्न नंबर 13 का क्या होगा? स्पर्श व्यंजन शा, शा, सा, हा। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? हा को कंकाल्य कहते हैं। बाकी अलग अलग, जैसे तालु, ईशा को कहते हैं मूर्धा और ईशा को कहते हैं शंस। तो हा को क्या कहते हैं? कंकाल्य। ठीक है। फिर किस विकल्प में द्विस्पृष्ट व्यंजन है? किस विकल्प में द्विस्पृष्ट व्यंजन है? प्रश्न नंबर 4 का क्या होगा? डा, ढा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? रा। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? यावा। फिर निम्नलिखित में से पार्श्विक शब्द कौन सा है? ला। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। किस क्रम में कंकाल्य अली जिह्य है? क्या? किस क्रम में कंकाल्य अली जिह्य है? अली जिह्य है। प्रश्न नंबर 18 का क्या होगा? प्रश्न नंबर 18 का
आह हा, आह हा होगा। फिर प्रश्न नंबर 19 में कौन सा असत्य बताना है? असत्य क्या है, देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर असत्य का क्या होगा? गा टा घोष अल्प प्राण निर्नुनासिक स्पर्श मूलधय व्यंजन है, ठीक है, ये घ होगा। फिर प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, किन ध्वनियों के अनुसार कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसमें? क्या होगा? का स्वरों के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 का देखते हैं, किस विकल्प में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ? द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ, किस विकल्प में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रश्न नंबर 21 का क्या होगा? उत्तर। बाकी सब में हुआ, सब में आधा आधा वर्ड है और उत्तर में आधा वर्ड नहीं है। फिर देखिए, स्वर रहित रा का प्रयोग किस में हुआ? स्वर रहित रा का प्रयोग ट्रक में हुआ। प्रश्न नंबर 23 का देखते हैं, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक व मुंह दोनों से होता है, नाक व मुंह दोनों से होता है, किसका? अनुनासिक का। फिर देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण के पंचमा अक्षर। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण के पंचमा अक्षर। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? कौन सा सही कथन नहीं है? फिर देखते हैं, बड़े ई संयुक्त स्वर, बड़े ई संयुक्त स्वर होता है, बड़े ई संयुक्त स्वर होता है। प्रश्न नंबर 26 का देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, किस विकल्प में मूर्धन्य स्वर है? किस विकल्प का मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं? किस विकल्प में मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं? प्रश्न नंबर 26 का क्या होगा? गा ता था धा धा, इसमें मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। फिर भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? पद है। ओ आओ किस प्रकार के वर्ण है? ओ आओ किस प्रकार के वर्ण है? दंतोष्ठ्य है। क्या? दंतोष्ठ्य है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 का है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष से था? कौन सा वर्ण घोष से था है? प्रश्न नंबर 30 का देखते हैं, इनमें से दंत सघोष महाप्राण व्यंजन, दंती सघोष महाप्राण व्यंजन कौन सा है? प्रश्न नंबर 30 का धा। फिर हिंदी में विदेशी भाषाओं से आगत ध्वनियों की संख्या कितनी है? हिंदी में विदेशी भाषाओं से आगत ध्वनियों की संख्या कितनी है? कितनी है? विदेशी भाषाओं में आगत ध्वनियों की संख्या कितनी है? 6 है। फिर निम्नलिखित में से ईषत् स्पर्श व्यंजन है। निम्नलिखित में से ईषत् स्पर्श व्यंजन है कौन सा है? शा। उसके बाद में देखते हैं, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य व्यंजन, दंतोष्ठ्य व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य व्यंजन कौन सा है? विकल्प 1 और 2 दोनों हैं। फिर निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन स्वर, तालव्य व्यंजन स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन स्वर कौन सा है? छोटी बड़ी। निम्नलिखित में से मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य स्वर कौन सा है? मूर्धन्य स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऋण। मूर्धन्य स्वर कौन सा है? ऋण। फिर देखते हैं, किस विकल्प में आगत स्वर का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में आगत स्वर का प्रयोग हुआ है? ड्रम, पृथ्वी, ऑक्सीजन, आंगन। प्रश्न नंबर 36 का कौन सा है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से वत्स्य ध्वनि कौन सी है? वत्स्य ध्वनि कौन सी है? उपयुक्त सभी। हिंदी वर्णमाला में आगत गृहीत स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में आगत गृहीत स्वरों की संख्या कितनी है? 1 है। प्रश्न नंबर 38 का 1। फिर उसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 39, हिंदी में संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है?
कितनी है? 3, 4, 5, 6। संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है? 4 है। ढ की विशेषताएं नहीं है। ढ की विशेषताएं नहीं है। किसकी नहीं? महाप्राण की नहीं है। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 41। कौन से व्यंजन में कोमल तालव्य हो गए हैं? निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन में कोमल तालव्य हो गए? प्रश्न नंबर का खा गा घा, ये क्या है? कोमल तालव्य व्यंजन है। व्यंजन है, स्वर है। हिंदी स्वर में कोमल तालव्य हो गए हैं क्या? का खा गा घा। इसके बाद में है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों में उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 42 का है, निर्नुनासिक क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। निम्नलिखित विकल्प में दंतोष्ठ ध्वनि का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ? दंतोष्ठ ध्वनि का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनि का प्रयोग हुआ किसका हुआ है? फेल का। प्रश्न नंबर 44 का देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण होते हैं? अल्पप्राण, घोष, महाप्राण, अघोष। क्या प्रश्न है? व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं? अल्पप्राण, घोष, महाप्राण, अघोष। तो उसमें क्या होगा? घोष होगा। तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण होते हैं उसको क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 45 का है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन के उच्चारण में सांस जीभ के दोनों पार्श्व भाग से निकल जाते हैं? निम्नलिखित में से किस व्यंजन के उच्चारण में सांस जीभ के दोनों पार्श्व भाग निकल जाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 45 का है ढा। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? क्या? निम्नलिखित में से किस उच्चारण का स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? प्रश्न नंबर क्या है? श। इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से हा की विशेषता नहीं है। क्या? हा की विशेषता कौन सी नहीं है? प्रश्न नंबर 47 का क्या है? हा की विशेषता नहीं। किसमें नहीं है? घोष में है, महाप्राण में है, कंकाली में है, स्पर्शी संघर्षी में नहीं है। ठीक। फिर किस विकल्प में अनुनासिक ध्वनि है? किस विकल्प में अनुनासिक ध्वनि है? सिंचाई, कंपन, नंदन। तो इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 48 का क्या होगा? सिंचाई। सिंचाई अनुनासिक नहीं, नंदन, कंपन ये भी अनुनासिक है। फिर निम्नलिखित में से स्वर व्यंजन के बीच की ध्वनि है। निम्नलिखित में से स्वर व व्यंजन के बीच की ध्वनि क्या है? या प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 हो गया। 50 देखते, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जड़ान जात ध्वनि का प्रयोग हुआ है? जड़ान जाति ध्वनि का प्रयोग हुआ। प्रश्न नंबर 50 का क्या होगा? सड़क। क्या होगा? सड़क। फिर देखते हैं, ये हमारे वर्ड शब्द थे जो कि 50 थे, खत्म हो गए हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसके आगे संधि पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में हम पढ़ा देते हैं। 50 क्वेश्चन थे वर्ड शब्द के, खत्म हो गए, जो कि अशोक सर के द्वारा हमको ये PDF मिली है। और इसके बाद हम संधि इसी के आगे पढ़ाते हैं। प्रश्नोत्तरी नंबर 2, टॉपिक है संधि। ये PDF हमको अशोक स्वामी सर के द्वारा मिली हुई है और इसको हम पढ़ाते हैं संधि। पहला है, किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है? किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है? ठीक है, किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है? लोहितांग, प्रतीक्षित, गुंडाकेश, तपोबल। किसमें संधि नहीं है?
किसमें नहीं? तपोबल में स्वर संधि नहीं। इसमें कौन सी संधि है? तपाधन बल। कौन सी संधि? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, बाकी सब में स्वर संधि है। स्वर स्वर स्वर, सब में स्वर संधि है। और इसमें स्वर संधि सब में है। और तपोबल में विसर्ग संधि, तपो धन बल। और इसमें इसका संधि विच्छेद करते हैं। पति धन प्रति इच्छित, प्रति धन इच्छित, इसमें दीर्घ संधि है। फिर लोहितांग, लोहितांग में कौन सी संधि? लोहित धन अंग, लोहित धन अंग, इसमें व्यंजन संधि। गुंडाकेश, गुंडाक का धन ईशा, इसमें कौन संधि है? स्वर संधि। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 2। किस विकल्प में संधि का कार्य नहीं हुआ है? किस विकल्प में संधि का कार्य नहीं हुआ? दिक धन ज्ञान, दिग्ज्ञान, वडिक धन वडिक वडिक धन व्यापार, वडिज्ञ व्यापार, गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश, जगत धन गुरु बराबर जग गुरु। तो इसमें कौन से संधि का कार्य नहीं हुआ? प्रश्न नंबर दूसरा का क्या होगा? प्रश्न नंबर 2, गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश में संधि का कार्य नहीं हुआ। गुरुपदेश, गुरुपदेश होगा इसमें, गुरुपदेश, गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश, गुरुपदेश, इसमें संधि कार्य नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ। क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे रू जो है यहाँ पे घूमने वाला रू होगा, ऐसे वाला, ठीक, इसलिए नहीं, इसमें संधि का कार्य नहीं हुआ है, तो इसलिए ये गलत है। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे का है निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। वग्नि पुराण, वाक धन निपुण, शरण मूर्ति, सट धन मूर्ति, सन्निधि, सत धन निधि, साक्षेप, सम धन छेप। तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद नहीं हुआ है? प्रश्न नंबर तीसरा कौन सा है? वक धन निपुण, इसमें ये गलत है। वाक धन निपुण यहाँ पे हलंत लगेगा तब जाके सही होगा ये, अब ये सही माना जाएगा। फिर देखिए किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है? निष्ठुर में, निष्णांत में, निष्कपट में, नारायण में। तो किसमें व्यंजन संधि नहीं है? व्यंजन संधि किसमें नहीं बताना है? किसमें नहीं? निधन कपट, निधन कपट, इसमें कौन संधि है? विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग, विसर्ग संधि है, ठीक है, बाकी सब में स्वर संधि है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। किस विकल्प में सही संधि का कार्य नहीं हुआ है? किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? विधन शन्य, विषुड़न, अनुधन संगी, अनुषंगी, विधन शन्य विषुड़न, इसमें नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 1 में संधि का कार्य नहीं हुआ। विधन शन्य विषुड़न, तो यहाँ पे ड़ा होगा, ना की जगह पे ड़ा होगा, बाकी सारा सही है। फिर देखते हैं मृच्छकटिक, मृच्छकटिक का संधि विच्छेद कौन है? मृच्छकटिक का संधि विच्छेद मृत धन शकटिक, मृत धन शकटिक, मृत धन शकटिक, मृत मृत धन शकटिक। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 का क्या है? मृत मृद धन शकटिक, इसमें संधि विच्छेद, इसका ये सही है। मृच्छकटिक का मृद शकटिक, ये वाला संधि विच्छेद इसका सही है।
फिर किस विकल्प में संधि का कार्य नहीं हुआ? किस विकल्प में संधि का कार्य नहीं हुआ? अधा धन हस्ताक्षर करता, अधोस्ताक्ष करता, मना मालिन्य, मनो मालिन्य, अधा धन पतन, अधोपतन, तेजा धन मूर्ति, तेजो मूर्ति। प्रश्न नंबर 7 का क्या होगा? अधा धन पतन। तो इसका इसमें ये गलत है, तो इसका क्या होगा? आ धन पतन, आ धन पतन। ये क्या है? विसर्ग संधि है। ये क्या है? विसर्ग संधि है। फिर देखते हैं इसमें किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है? तिरोधान, सोहम, ज्योतिरादित्य, निष्ठ। इसमें कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? विधन, इसका संधि विच्छेद करते हैं। तिराधन, तिराधन, धान, साधन, अहम, ज्योति धन आदित्य, निधन स्था। तो निधन स्था इसमें क्या है? व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि, बाकी विसर्ग संधि। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 9। किस विकल्प में सही संधि का कार्य नहीं हुआ है? क्या? किस विकल्प में सही संधि का कार्य नहीं हुआ है? प्रतिधन छवि, प्रतिछवि, शूर्पधन नखा, शूर्पनखा, निधन शन, निष्णन, तंडित धन लेखा, तंडित लेखा। तो इसमें कौन सा? इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। विधंसन, विधंसन, इसमें क्या होगा? विसर्ग का, यहाँ पे क्या होगा? का होगा, तो ये गलत है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का नहीं है? संधि विच्छेद नहीं, कौन सा नहीं? का। विरांडकार, विराट धन आकार, विराट धन आकार, इसमें ये नहीं है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, किस विकल्प में सही संधि का कार्य नहीं हुआ? किस विकल्प में स्वर संधि का कार्य नहीं हुआ? सट धन ऋतु, सटातु, सट धन यंत्र, षड्यंत्र, वाक धन विलास, वाक्य विलास, मात धन अर्थ, महार्थ। तो इसमें कौन सा? प्रश्न नंबर 11 का क्या है? प्रश्न नंबर 11 का देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 का कौन सा नहीं है? सटधन ऋतु, सटार्तु, सटधन ऋतु होगा, तो सटार्तु उसमें जो है छोटी ई की मात्रा ऊपर रहेगी, इसलिए ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। फिर देखते हैं दिंग्यार्ति में संधि विच्छेद कौन सी है? ति या गांति में संधि विच्छेद कौन से? प्रश्न नंबर 12 का क्या होगा? त्रिया, त्रिया गांति में व्यंजन संधि है, कौन सी है? व्यंजन संधि। बाकी सब में क्या है? विसर्ग संधि है, तो ये वाला सही है। उसके बाद में देखते हैं हविष्य, हाविष्य संधि कौन सी? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यट संधि, आयादी संधि। तो इसमें कौन सी संधि है? आयादी संधि। हो धन ईश्या, इसका संधि विच्छेद होगा, हो धन ईश्या, इसमें कौन सी संधि? आयादी संधि। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। किस विकल्प में गुण स्वर संधि अपवाद है? किस विकल्प में गुण संधि अपवाद है? किस विकल्प में गुण संधि अपवाद है? किसमें है? प्रश्न नंबर खा में। किसमें है अपवाद? सुवर्णी, सुवर्णी। किसमें है अपवाद? सुवर्णी में। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महाधनेश्वर महेश्वर होगा। उसके बाद में स्वाधन ऋणी महेश्वरणी होगा। फिर विश्वज्ञ, विश्वधन एक होगा। प्रौद्योगिकी, प्रधन और औद्योगिकी, प्रोधन और औद्योगिकी, इसका संधि विच्छेद है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, किस विकल्प में यड़ स्वर संधि नहीं है? किस विकल्प में यड़ स्वर संधि नहीं है? स्वरिस्त, विश्वाक्ष, स्वलंबन,
स्वल्प, तो इसमें कौन सा विषय संधि नहीं है? स्वलंबन। स्वलंबन वर्ण संधि है। सुधन अस्ति, स्वस्ति होगा। सुधन इच्छा, विश्वच्छा गुण संधि है। फिर देखिए सतधन अवलंबन, स्वलंबन है। स्वल्प का सुधन अल्प, तो इसमें ये संधि विच्छेद है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित किस विकल्प में संधि का कार्य निर्मित शुद्ध नहीं है? किसमें शुद्ध शब्द नहीं है? आगे देखते हैं ये प्रश्न। रित्य धन अनुसार, रित्य अनुसार, रयंत धन तरण, फिर द्विविग धनकार, जग धन इच्छाति, तो इसमें कौन सा होगा? सही नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा? रीत धन अनुसार, रित्य अनुसार। ठीक है। प्रश्न कौन सा था इसमें? किस विकल्प में संधि कार से निर्मित शब्द शुद्ध नहीं है? तो कौन सा? रित्य अनुसार नहीं है, रित्य अनुसार नहीं है, बाकी सारे सही हैं। और इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार, रित्य अनुसार। फिर इसका सारांश से तरण का कैसे करेंगे? सासी धन अंतरण। ठीक है। फिर है दृग वकार, दृग धन विकार। गच्छति का कैसे करेंगे? जगत धन शांति, जगत धन शांति, जग शांति। फिर परिषद शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? परिषद शब्द का संधि विच्छेद, परिषद शब्द परिधन शांति, परिधन परिधन शब्द, परिधन शब्द, इसमें क्या होगा? परिधन शब्द, परिधन शब्द, इसमें क्या होगा? विसर्ग संधि, परिषद। क्या होगा? परिषद में विसर्ग संधि। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 18। किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है? तदोनिष्ठ, छंदोमय, अहम, सौधारण। किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है? प्रश्न नंबर 18 का क्या होगा? विसर्ग संधि किसमें नहीं है? सौधारण में। किसमें नहीं? सौधारण में। इसका संधि विच्छेद करते तपोधन निष्ठ, तपोधन निष्ठ का होगा तपह धन निष्ठ, तपह धन निष्ठ। छंदोमय का होगा छंद धनमय, छंद धनमय। सोदम का होगा साधन अहम, साधन अहम। उदाहरण का होगा साधन उदाहरण, साधन उदाहरण। इसका ये संधि विच्छेद था। फिर देखिए यस इच्छा में संधि है, यस इच्छा में संधि कौन सी है? स्वर है, विसर्ग है, व्यंजन है। यस इच्छा में कौन सी स्वर्ग है? कौन सी संधि है? कौन सी? यस इच्छा में कौन सी संधि? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग। यस धन इच्छा, इसमें विसर्ग संधि है। फिर प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। किस विकल्प में संधि नहीं अपितु संयोग है? संधि नहीं अपितु संयोग है। कुशासन, नीरव, अंतर्ज्ञान, विजेता भाव। किस विकल्प में संधि नहीं अपितु संयोग है? प्रश्न नंबर 20 का क्या होगा? प्रश्न नंबर 20 का कुशासन, नीरव, अंतर्ज्ञान, विजेता भाव। प्रश्न नंबर 20 का क्या होगा? कुधन शासन, कुधन शासन, निधन ज्ञान, निधन ज्ञान, अंतर्धन ज्ञान, अताधन ज्ञान। अंतर्ज्ञान का क्या होगा? अताधन ज्ञान। विजेता भाव का विजेता धन भाव। तो इसका प्रश्न 20 नंबर का क्या होगा? विजेता भाव। प्रश्न नंबर 20 का विजेता भाव। यवज्ज जीवन में संधि व्यंजन कौन सा है? यवज्ज जीवन में, यवज्ज जीवन में संधि विच्छेद कौन सा? स्वर, विसर्ग, व्यंजन, कोई नहीं। तो कौन सा है इसमें? व्यंजन संधि। यावत धन जीवन, व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यावत धन जीवन।
प्रश्न नंबर 22 का देखते हैं, किस विकल्प में व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है? किस विकल्प में व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है? प्रश्न नंबर 22 का देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 का देखते हैं। बहिरंग, बहिरंग, उद्धरण, उत्तहरण, निधन, स्थान, निस्त्राण, बहिधन अंग, बहिरंग, जगधन, जगल, जगलीला, जगदधन लीला। इसका ये संधि विच्छेद था। प्रश्न नंबर 23 का देखते हैं। आहाधन रूप, आहाधन रूप, उसके बाद में आहाधन रूप, आहन धन रूप, सारे एक ही जैसे हैं, तो इसका अहो रूप का संधि विच्छेद क्या होगा? आहन धन रूप, आहन धन रूप। ठीक है। फिर अभोज संधि, अभोज में कौन सी संधि? स्वर विसर्ग व्यंजन। आह धन जा, कौन संधि? विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग। आवाधन जा, आवाधन जा कैसे होगा? आवाधन जा, विसर्ग संधि। आवाधन जा, इसमें कौन संधि? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि है। फिर अतः तो गत्वा में कौन संधि है? अतः तो गत्वा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। अंतः तो गत्वा में कौन सी संधि? विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग। स्वर शब्द में संधि है, स्वर शब्द में संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, कोई संधि नहीं। स्वर संधि, स्वर शब्द में कौन सी संधि है? स्वरधन गा, इसमें कौन सी संधि? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग। स्वरधन गा, विसर्ग संधि है। किस विकल्प में सही संधि का कार्य हुआ है? किस विकल्प में सही संधि का कार्य हुआ है? यशाधन शरीर, यश शरीर, ज्योतिधर्मय, ज्योतिमय, अंताधन चेतना, अंत चेतना, शीर्धन तृण, सिर तृण। तो इसमें प्रश्न नंबर 27 में क्या होगा? प्रश्न नंबर 27 का यश धन शरीरा, यश शरीरा, विसर्ग संधि है। कौन संधि? विसर्ग संधि। किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? मनाधन चिकित्सा, मनोचिकित्सा, पुरधन चरण, पुरुष चरण, मनाधन प्रसाद, मना प्रसाद, प्रातःधन संस्मरण, प्रातः संस्मरण। प्रश्न नंबर 28 का क्या होगा? प्रश्न नंबर 28 का काम मनाधन चिकित्सा, मनोचिकित्सा, मनाधन चिकित्सा, मनोचिकित्सा। तो कौन सी संधि? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि इसमें? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि। मना, मना धन चिकित्सा, इसके बाद मनोचिकित्सा, यहाँ पे अन की बिंदी होगी। मना धन चिकित्सक, मना धन चिकित्सका, मनोचिकित्सक। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 29। किस विकल्प में संधि कार्य से निर्मित शब्द नहीं है? किस विकल्प में संधि कार्य से निर्मित शब्द नहीं है? अंत चेतना, ततुसीमा, भास्पति, आयुष्मति। किस विकल्प में संधि कार्य से निर्मित शब्द नहीं? प्रश्न नंबर 29 का क्या होगा? अतः चेतना, अतः चेतना। तो इसमें क्या है? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है, अतः चेतना। ठीक है। किस विकल्प में सही संधि का कार्य नहीं हुआ? भाधन कर, भास्कर, पराधन पर स्पर्श, का धन चित, कश्चित, बहिधन द्वार, बहिर्द्वार। तो इसमें कौन सा संधि में कार्य नहीं हुआ? भाधन कार, भास्कर। तो ये भास्कर, ये गलत है। भास्कर का ये वाला सा होगा, भास्कर। ठीक है।
फिर देखते हैं शिरोरूह में संधि। शिरोरूह में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 31 का देखते हैं, शिरोरूह में कौन सी संधि है? शिरोरूह में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। शिरोरूह में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग। इसको छंद विच्छेद करेंगे, शिर धन रूह, शिरोरूह, शिर ऐसे करेंगे, ये वाला सा होगा, शिरोरूह, ये वाला रा होगा, शिरोरूह, शिरोरूह। ठीक है, शिरोरूह बन नहीं रहा है। ये रा है, इसके बाद में रो, शिरा रो। इसके बाद में फिर देखते हैं इसमें कौन सी संधि? शिरो रूह में शिरा धन रूह, विसर्ग संधि। किस विकल्प में संधि कार्य निर्मित है? किस विकल्प में संधि कार्य निर्मित शब्द नहीं है? निर्मित शब्द नहीं, भाव, दायनी, श्रवण, महत्व, किसमें नहीं है? किसमें नहीं है? जिसका संधि विच्छेद करते भाव का बोधन आव होता, भाव होता है। फिर श्रवण का श्रोधन अन, श्रवण होता है। फिर दे धन ईनी, दायनी होता है। महत धन त्वा, महत्व होता है। तो इसमें संधि शब्द से निर्मित नहीं है। क्या होगा? महत धन त्वा, महत्व। ठीक है, महत धन त्वा, महत्व। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 का देखते हैं, किस विकल्प में स्वर एवं व्यंजन दोनों संधियों से निर्मित है? किस विकल्प में स्वर एवं व्यंजन दोनों संधियों से निर्मित है? नारायण, श्रवण, श्रावण, श्रवण, इनमें सभी स्वर एवं व्यंजन दोनों निर्मित है। तो किसमें है? प्रश्न नंबर 33 का क्या है? इनमें से सभी, दोनों में स्वर व्यंजन है। तो कैसे? नाराधन आयन, नारायण, श्रोधन अन, श्रवण, श्रवण, फिर श्रोधन आन, श्रवण। ठीक है, तो इसमें दोनों में व्यंजन और स्वर संधि है। प्रश्न नंबर 34 का देखते हैं, प्रभु का संधि विच्छेद। प्रभु का संधि विच्छेद, प्राधन भू, प्रभु, इसका संधि विच्छेद ये है। प्रश्न नंबर देखते हैं 35 का, सभी शब्द का संधि विच्छेद है। श्रवधन ई, श्रवधन बड़ी, श्रवधन ही, श्रवधन ही। तो सभी का संधि विच्छेद कौन सा है? शब्दन ही, शब्दन ही होगा। शारंग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? शारंग शब्द का संधि विच्छेद, साधन अंग, साधन अंग, शरधन अंग, शार्धन अंग। प्रश्न नंबर 36 का क्या होगा? प्रश्न नंबर 36 का क्या होगा? शार्धन अंग, शार्धन अंग, शारंग, शार्धन अंग, शारंग। फिर पर्याप्त शब्द संधि, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर यड़ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। पर्याप्त का कौन सा संधि है? विसर्ग है, व्यंजन है, यड़ है, गुण है। तो पर्याप्त का कौन सा है? यड़ संधि, यड़ स्वर संधि। परिधन आप्त, परिधन आप्त, कौन सा संधि? यड़ संधि। परिधन आप्त, पर्याप्त। फिर लघोष्ठ शब्द में है, लघोष्ठ शब्द में संधि है, लघोष्ठ शब्द में संधि, गुण स्वर संधि, विसर्ग स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, व्यंजन। 35, 36, 37, 38 का होगा। लघोष्ठ शब्द से निर्मित है, इसका क्या होगा?
लघुधन औष्ठ है, लघुधन औष्ठ है, इसमें क्या होगा? यड़स्वर संधि। लघुधन ओष्ठ में क्या होगा? यड़स्वर संधि। प्रश्न नंबर 39 का देखते हैं। किस विकल्प में यड़स्वर संधि नहीं है? किस विकल्प में यड़स्वर संधि नहीं है? स्वच्छ, शीर्षांग, गुरुआदेश, स्वभाव। तो इसमें यड़स्वर संधि कौन सी नहीं है? स्वच्छ, शीर्षांग, गुरुआदेश, स्वभाव। प्रश्न नंबर 39 का कौन सा है? शीर्षांग। शिशुधन अंग इसका संधि विच्छेद होगा। शिशुधन अंग, शिशुधन अंग, शिशुअंग। और शुधन अच्छ, स्वच्छ होगा इसका। गुरुधन देश, गुरुधन आदेश, स्वभाव, स्वधन भाव, स्वभाव। फिर किस विकल्प में संधि कार से निर्मित शुद्ध शब्द नहीं है? कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? देवेश्वरी, देवेश्वरे, देवेश्वर, देवेश्वर, मात्रक, अधोपतन। तो इसमें से कौन सा शुद्ध नहीं है? प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। इसमें कौन सा शुद्ध नहीं? अधोपतन, अधाधन पतन, अधाधन पतन। इसमें कौन सा होगा व्यंजन संधि? इसमें कौन संधि है? विसर्ग संधि। अधोधन पतन में विसर्ग संधि। इसके बाद में देखते हैं वीरो धैर्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वीरो धैर्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न नंबर 41 है। वीरधन उदारी, वीरधन औदारी, वीरधन औदारी, वीरधन औदरी। तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद है? वीरोदरी का। तो कौन सा? वीरधन औदार्य, वीरधन औदार्य है। किस विकल्प में संधि, किस विकल्प में सह संधि का कार्य नहीं हुआ है? क्या कार्य नहीं हुआ? एता धन एव, एतेव, मम धन इतर, ममेतर, अच्छा धन रूहिणी, अक्षोहिणी, नौ धन रूढ़ा, नौ रूढ़ा। प्रश्न नंबर 42 का क्या है? नौधन रूढ़ा, नौधन ओढ़ा, नौढ़ा। ठीक है, इसमें संधि का कार्य नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है। फिर किस विकल्प में संधि का कार्य हुआ है? स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित, नदी धन अर्पण, नद्यार्पण, एका धन एक, एक एक, पितृधन अनुमति, पितृ अनुमति। तो इसका संधि का कार्य हुआ है। किस मतलब कहने का है किस विकल्प में? सही संधि। प्रश्न नंबर 43 का क्या होगा? पितृधन अनुमति, पितृनुमति, पितृधन अनुमति, पितृ अनुमति, पितृधन अनुमति। प्रश्न नंबर 44 का है किस विकल्प में सह संधि का कार्य नहीं हुआ? सत्यधन नारी, सत्य नारी, अभिधनार्थी, अभ्यर्थी, अभयधन आरण्य, अभ्यारण्य, तपधन पूत, तपह पूत। प्रश्न नंबर 44 से क्या होगा? सत्यधन नारी, सत्य नारी। इसके बाद किस विकल्प में संधि कार्य से निर्मित नहीं है शब्द? दृष्टि, निष्ठा, पुष्टि, लघुत्तर। प्रश्न नंबर क्या है? इसमें से सही शब्द नहीं है। कौन सा सही शब्द नहीं है? निष्ठा। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, कैसे करेंगे? निधन निष्ठा, लघुधन तर, लघुधन तर। फिर पुष्टि का पुष्टधन ती,